सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा। भाई अभी जो आप हमारे सामने यहाँ पे गाड़ी देखोगे ना, दो दो स्कूटर लगी हुई हैं। अब आज की इस वीडियो में दोनों का ही कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो पहला तो आप हमारे सामने देखोगे टीवीएस का जो जुपिटर अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, ये है। और दूसरा जो स्कूटर है यहाँ पे आप देखोगे सुजुकी का एक्सेस लगा हुआ है। अब ये जो एक्सेस है ना, ये 125 सीसी में है और ये जो जुपिटर है वो 110 सीसी में है। लेकिन वैल्यू फॉर मनी कौन सा है, फीचर्स वाइज देखें तो सेफ्टी वाइज देखें, ब्रेकिंग वाइज देखें, मतलब कौन सा स्कूटर अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आपके लिए कम से कम प्राइस में कितने बेस्ट फीचर्स मिल जाएंगे, वो सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो भैया अगर मैं आपको टीवीएस जुपिटर के बारे में बता दूं तो यहां पर आप देखोगे फ्रंट सेक्शन। टीवीएस जुपिटर में आपको मिलता है फ्रंट सेक्शन कुछ इस तरीके का, आपको प्रॉपर एलईडी लाइट के सेक्शन में मिलता है। इसके साथ साथ इनका स्मार्ट एक्स कनेक्ट मिलता है, जिससे आप ब्लूटूथ के जरिए अपने स्कूटर को पूरा का पूरा कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अभी एक यूनिक फीचर्स क्या आया है ना, इन्होंने कार वाला फीचर्स ऐड ऑन कर दिया है फ्रंट में कनेक्टेड लाइट का। इसके बाद नीचे के सेक्शन से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इसका जो टायर सेक्शन मिल जाता है ना, वो मिलता है आपको 90x90 सेक्शन का 12 इंच का आपको यहाँ पे इसका टायर मिलेगा। ये जो टायर देख रहे हो ना, एलॉय व्हील के साथ मिलता है आपको 90-90-12 इंच का टायर मिलता है 130 mm के ब्रेक डायमीटर के साथ। अब वहीं आ जाते हैं हम लोग ये सुजुकी की एक्सेस के तरफ। तो एक्सेस में भी आप देखोगे तो फ्रंट का ये जो कुछ सीन है ना, ये भी आपको प्रॉपर एलईडी लाइट प्रोवाइड कराता है। हाई बीम और लो बीम का थ्रो देखोगे आपको कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर दिया है इन्होंने। फ्रंट में अपना सुजुकी का बेसिंग और दोनों ही साइड आप देखोगे तो टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इसके साथ साथ 125 सीसी में ये लोग डिस्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। सेफ्टी फीचर्स अगर देखें तो बहुत अच्छा है, डिस्क प्रोवाइड कर रहे हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो 90-90-12 का है। यानी अगर मैं बात करूं दोनों ही के टायर सेक्शन में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसका भी टायर देखोगे तो 90-90-12 का मिलेगा और यहीं पे आप एक्सेस का भी टायर देखोगे तो 90-90-12 का ही मिलेगा। बस एक फायदा क्या है कि इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। बट अगर आप चाहते हो टीवीएस जुपिटर में डिस्क ब्रेक लेना तो वो भी आप ले सकते हो इसके टॉप एंड वेरिएंट पे। अब आइए चलिए, सबसे पहला जो मेजरली देखा जाता है ना कि सिलेंडर इसमें आता है कि नहीं, तो सबसे पहले हम एक बार जुपिटर को रख के देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा भैया सिलेंडर भी रख दिए हैं और इस सिलेंडर को सबसे पहले भैया जुपिटर में एक बार डाल के दिखाइए ना, जुपिटर में आ रहा है या नहीं। बहुत भाई लोग हमारे कहते थे कि सिलेंडर ये जुपिटर में सिलेंडर आता है या नहीं आता है, तो देखिए आता है लेकिन थोड़ा सा परेशानी होता है, उसको थोड़ा सा जबरदस्ती धक्का लगा के घुसाना पड़ता है, उसके बाद सिलेंडर आता है। हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा स्क्रैचेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं यहाँ पे, बट इधर से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये डिस्टेंस यहाँ पे है ना, ये थोड़ा सा, तो इधर आपका स्क्रैच नहीं होगा लेकिन यहाँ पे स्क्रैच होता है। तो टीवीएस जुपिटर का आपने देख लिया यहाँ पे जिसमें सिलेंडर आता है या नहीं आता है। अब भैया एक बार एक्सेस में डाल के दिखाइए ना, एक्सेस में आपको अभी जस्ट लाइव दिखा देते हैं कि सिलेंडर आता है या नहीं, क्योंकि बहुत भाई लोग कह रहे थे कि भैया फ्रॉड, फेक बता रहे हो, फेक बता रहे हो, इसमें नहीं आता है ये सिलेंडर। तो देखिए जुपिटर में तो अपना आ गया और वहीं अगर बात करें एक्सेस में तो एक्सेस में भी इजिली आ गया। थोड़ा सा अगर मैं देखूं ना तो जुपिटर के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा इजिली आ गया और स्क्रैचेस के चांस आपको इसमें भी थोड़ा सा बनते हैं। अब भाई स्कूटर खरीदोगे तो थोड़ा सा तो स्पेस कम होगा, तो स्क्रैच तो यहाँ पे रगड़ाएगा ही रगड़ाएगा। और ऐसे भी स्कूटर है, गाड़ी कोई भी होता है तो रोड पे चलेगा तो स्क्रैचेस थोड़ा मोड़ा आते ही रहेगा। तो पहला आपका डाउट क्लियर हो गया, सिलेंडर आता है या नहीं आता है। तो देखो एक्सेस में भी आता है और टीवीएस के जुपिटर में भी आता है, लेकिन टीवीएस के जुपिटर में एक फीचर्स ऐसा मिलता है, टीवीएस का इंटेलिगो फीचर्स, इंटेलिगो असिस्ट जो फीचर्स है, इसमें क्या होता है कि आपका जो स्कूटर है कहीं ट्रैफिक पे बंद हो गया तो ऑटोमेटिक आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इसके ब्रेक को लेना है और इसके सेल्फ को एक बार ऐसे करना है, आपका ये स्कूटर स्टार्ट हो गया। लेकिन ये भी कम नहीं है, सुजुकी का जो एक्सेस है ये भी वैल्यू फॉर मनी है। इसमें भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलते हैं और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो सुजुकी का इको परफॉर्मेंस, ये भाई माइलेज अच्छा खासा निकाल कर देती है 125 सीसी सेगमेंट में। इसके साथ साथ इसमें भी ब्लूटूथ है, राइड कनेक्ट एडिशन है, जिसको आप अपने फोन के जरिए ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो और सारा चीज अपने देख सकते हो फोन में। अब आइए चलिए बात करते हैं हम लोग इसका जो मेजरली है ना, मीटर कंसोल कैसा है। तो देखो मीटर कंसोल इसका भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको डिजिटल ही मीटर कंसोल मिलेगा। देख रहे हो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको यहाँ पे डिजिटल मीटर कंसोल, नया मीटर कंसोल मिलता है। हजार्ड लाइट का भी ऑप्शन है और इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें हजार्ड लाइट का ऑप्शन नहीं है, बट इसका भी जो मीटर कंसोल है ये काफी ज्यादा प्रीमियम है और ये आपको देखोगे पूरा का पूरा आपको यहाँ पे डिजिटल मिलता है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। और एक चीज मैं आपको और यहाँ से एक बार दिखा देता हूँ, ये देखना, यहाँ से देखो सारा फोन ऑन कॉल कनेक्टेड है ना, ट्रिप ए में आपका ऑयल चेंज करना है या नहीं करना है सब चीज शो करता है। यानी मीटर कंसोल अगर दोनों की बात करूं तो मीटर कंसोल आपको दोनों का सेम मिलता है, सेम टू सेम वही है, डिजिटल मीटर कंसोल है। यहाँ पे इनके पास एक फीचर्स अच्छा क्या मुझे लगा ना कि सेल्फ तो दे ही रहे हैं,
लेकिन ये जो है ना इंजन किल स्विच ऑफ ऑन करने के लिए दे रहे हैं, जबकि ये अपना टीवीएस जुपिटर में नहीं है। तो एक फीचर्स इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्होंने एड ऑन करा है। दूसरा चीज ग्लोब बॉक्स सेक्शन की मैं बात कर लेता हूं, तो ग्लोब बॉक्स सेक्शन में देखते हैं किसका ज्यादा है। तो देखोगे टीवीएस जुपिटर का जो ग्लोब बॉक्स सेक्शन है वो 2 लीटर का आता है, और यहीं पे अगर इसकी बात करें तो ये थोड़ा सा इससे कम दिख रहा है मुझे। लेकिन हाँ सही है, इसमें कोई ज्यादा यूज तो होता नहीं है, फोन इजिली रखने के लिए है। और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी है इनका। यूएसबी चार्जिंग सॉकेट है, आप आराम से फोन को चार्ज में लगाइए और यहाँ पे रख सकते हैं। सेम कंडीशन इसमें भी है, यहाँ भी आपको यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलता है और यहाँ पे अपने फोन को आराम से रख सकते हो। इसके साथ साथ एक हुक आपको यहाँ पे मिलेगा। इस हुक ये फाइबर बॉडी का है। देखो भाई यहाँ पे ना कंपनी बोलता है कि 2-3 kg तक ही आप ले सकते हो, लेकिन आप 2-3 kg से ज्यादा जब लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो हुक है ना, ये बहुत ही ज्यादा टाइट है। तो इसमें आप 5 kg 7 kg का भी सामान लोड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कंपनी फिटेड है। कंपनी फिटेड खैर ये भी है, लेकिन इसका जो क्वालिटी मुझे ये लग रहा है ना, ये थोड़ा सा फाइबर का लग रहा है, तो कहीं लग रहा है कि डैमेज वैमेज ना हो जाए, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसके साथ साथ इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको आगे में ही मिलेगा। आगे में मिलेगा दैट मीन्स बोलने का सेंस कि यहाँ पे इसका फ्यूल का टैंक का ये है 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे इसका कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। और एक्सेस की अगर मैं बात कर लूं तो एक्सेस का जो फ्यूल टैंक है वो पीछे मिलता है। तो देखो आगे और पीछे मिलने से क्या दिक्कत होता है, मैं चीज आपको बताता हूँ। अगर इसका फ्यूल टैंक आगे है तो इसका जो फ्यूल होगा वो नीचे ही आ जाएगा, आपके फुटरेस्ट के नीचे आ जाएगा, तो आपका जो अंडर सीट स्टोरेज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब बात करें सुजुकी एक्सेस में, तो एक्सेस में इसका जो फ्यूल टैंक है वो इसके पीछे साइड में है, तो पीछे साइड में है तो टैंक आपका यही होगा। अब जब टैंक यहाँ होगा तो इसका जो सीट है ना, सीट में अंदर जो स्टोरेज है वो थोड़ा सा कम होगा। आपको मैं यहाँ से इसका एक बार सीट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखना है, इसका सीट एक बार ओपन सर करके दिखाइए। हाँ ये देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको सेम टू सेम बताया ना, सीट ओपन में, तो सीट में अंडर सीट स्टोरेज जो है वो थोड़ा सा कम मिलता है। अभी दोनों ही स्कूटर का मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, आप खुद व खुद यहाँ से देख सकते हो दोनों ही स्कूटर में। तो इसमें क्या है ना, जुपिटर में 33 लीटर का बूट स्पेस का कैपेसिटी मिलता है। अब इसलिए मिलता है क्योंकि इसका फ्यूल टैंक आगे है, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा स्पेस मिल जाता है। और वही चीज एक्सेस में है, एक्सेस में इसका फ्यूल टैंक पीछे है। अब जब फ्यूल टैंक यहाँ पे तो स्पेस कम ही मिलेगा, लेकिन दूसरे स्कूटर के कंपैरिजन में मैं बात करूं, जैसे एक्टिवा हो गया और भी बहुत सारी कंपनियां हो गई, तो उसमें क्या होता है कि 18 लीटर से ज्यादा आपको बूट स्पेस का कैपेसिटी नहीं मिलता है। लेकिन एक्सेस में ना एक चीज अच्छा लगा कि इन्होंने 22 लीटर का बूट स्पेस का कैपेसिटी दिया है। जी हाँ, 21.8 लीटर का बूट स्पेस का कैपेसिटी मिलता है, जो कि अच्छा है। बाकी सारी कंपनियों से अगर मैं देखूं, जुपिटर से तो बेस्ट नहीं कह सकता हूं क्योंकि जुपिटर का 33 लीटर का बूट स्पेस का कैपेसिटी है, बट हाँ होंडा के कंपैरिजन में अगर बात करूं तो होंडा से ज्यादा इसका बूट स्पेस का कैपेसिटी मिलता है। बाकी यहाँ पे भी देखोगे तो अंडर सीट के पास यहाँ पे स्टोरेज बना हुआ है, ऊंचा करके आप हेलमेट रख सकते हो, और यहाँ पे दोनों ही साइड बना हुआ है। तो चलिए सीट की बात हो गई, अब सीट में देखते हैं लंबाई वाइज किसका ज्यादा है। तो देखो जुपिटर का भी ज्यादा है, उतना ही साइज दिख रहा है, और हमें एक्सेस का भी उतना ही दिख रहा है, बट एक्सेस का थोड़ा सा चौड़ा सीट लग रहा है। यहाँ पे ये देखोगे ना, ये एक्सेस का थोड़ा सा चौड़ा सीट लगता है इन कंपैरिजन टू टीवीएस जुपिटर। तो ये कंफर्टेबिलिटी में अगर बात करें तो थोड़ा कहीं ना कहीं ज्यादा बेस्ट हो सकता है। अब डिजाइन वाइज भी देखोगे तो यार एक्सेस 125 यहाँ भी क्रोम में है और यहाँ भी जुपिटर क्रोम में है, तो डिजाइन और लुक वाइज तो आप खुद ही समझदार हो, आप यहाँ से देख सकते हो। बट अगर इंटीरियर की मैं बात करूँ तो इंटीरियर में जो चॉकलेटी कलर दे दिया ना इन्होंने, ये थोड़ा सा काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, देखने में काफी अच्छा लगता है। इसके साथ साथ पीछे की लाइट सेक्शन की बात करें तो पीछे में आपको वही नॉर्मल जितने स्कूटर्स में आती है वही में आपको एक्सेस में मिलता है, बट जुपिटर यहाँ पे अच्छा काम किया है कि ये कनेक्टेड लाइट दे दिए हैं, जो कि पूरा का पूरा कार वाले फीचर्स मिलते हैं, कार वाले फीलिंग्स मिलते हैं। अब जब बात आती है इंजन की, तो भाई सुजुकी का एक्सेस हमेशा से आगे रहा है। 125 सीसी का आपको इसका इंजन मिल जाता है, जो कि 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर के साथ आपको फैन कूल्ड मिलता है, एयर कूल्ड मिलता है। मैक्सिमम पावर की बात करें तो 8.7 पीएस का पावर है और 10 न्यूटन मीटर का आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। इसके साथ साथ रियर की सस्पेंशन जो है वो आपको स्विंग आर्म टाइप की रियर की आपको यहाँ पे सस्पेंशन मिलेगी। और रियर की टायर सेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 90/100 सेक्शन का 10 इंच का टायर मिलता है। अब आते हैं हम लोग जुपिटर के सेगमेंट की तरफ। तो जुपिटर जो है ना वो आपको 110 सीसी का इंजन है। जुपिटर में 125 सीसी वाला दूसरा वेरिएंट है, बट अभी हमारे सामने जो प्रेजेंट है 110 सीसी का है। तो इसमें आपको 110 सीसी का मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर 9.02 की पहुंचाती है। मतलब कहीं ना कहीं देखो इंजन 125 सीसी ज्यादा है एक्सेस का, लेकिन पावर में अगर बात करें तो जुपिटर का पावर ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, आपको 8.02 पीएस की लगभग प्रोवाइड कराती है 110 सीसी होने के बाद भी, और एक्सेस जो है 125 सीसी होने के बाद भी आपको 8.7 के पीएस की पावर प्रोवाइड करती है। बट हाँ, अगर पावरफुल में देखा जाए तो एक्सेस हमेशा से आगे है, क्योंकि 125 सीसी का है ना, तो भाई इंजन अगर तगड़ा है तो पावर भी तगड़ा होगा। अब टॉर्क की बात करें तो टॉर्क आपको
एक्सेस में देखने को मिलता है, लगभग 10 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क इसमें मिलता है। अब वहीं जुपिटर की बात करें तो जुपिटर भी थोड़ी पीछे है, 9.8 पीएस की, बस 0.2 पीएस का कमी है टॉर्क में, 9.8 पीएस की ये आपको टॉर्क देती है। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे मीटर कंसोल में फीचर्स। तो देखो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको जुपिटर में भी मिलता है, टीवीएस का कनेक्ट आप जो करोगे, और सुजुकी में भी मिलता है, इसका कनेक्ट आप करोगे तो आपको इसमें भी कनेक्ट हो जाएगा। अब बस बात अलग क्यों है, क्योंकि इसमें ना जुपिटर में दो चीज ज्यादा अच्छा मिलता है। पहला चीज तो इसका अंडर सीट स्टोरेज 33 लीटर का, और अभी जो नया फीचर्स आया है लाइटिंग का ना, आगे भी लाइट और पीछे भी लाइट। अब बात करें एवनिस की, तो एवनिस आपको 125 सीसी का ये स्कूटर सिर्फ और सिर्फ 1,12,000 के ऑन रोड प्राइस में डाल्टनगंज के सुजुकी शोरूम में मिलेगा। और वहीं जुपिटर में बात करें तो जुपिटर में 3 मॉडल आता है, 3 मॉडल में सबसे बेस मॉडल जो खरीदोगे वो 1 लाख का ऑन रोड है। ये मेरा सेकंड टॉप है, इसको मैंने परचेज किया था 1,04,000 में, और जो टॉप एंड वेरिएंट है वो है 1,08,000 रुपए का। तो कहीं ना कहीं 125 एवनिस मुझे अच्छी लग रही है। क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि जब आप 1,08,000 रुपए लगाओगे 110 सीसी का स्कूटर लेने के लिए, तो 4,000 रुपए और एक्स्ट्रा लगा दोगे तो आपको 1,12,000 रुपए में एवनिस 125 सीसी मिलेगी। बस बूट स्पेस के मामले में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम देखने को मिलता है एवनिस में, बट लुक, फीचर्स और प्यूरिफिकेशन के बारे में बात करें तो दोनों ही का सेम है, पावर भी सेम है, टॉर्क लगभग 0.2 पीएस का आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। बाकी ये सारी चीजें थी। अब आपको कौन सा स्कूटर लेना चाहिए आपको खुद ब खुद समझ में आ गया होगा, लुक वाइज तो आप देख ही रहे होगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।